syndicate के members, heads of the departments, professor in charge, and friends from media. सबसे पहले तो ये जो बजट के साथ हम लोग ये शब्द यूज करते हैं घाटा का बजट, इससे मुझे आपको हम कोई दुकान नहीं चला रहे, हम कोई कॉर्पोरेट हाउस नहीं है, हम कोई बिजनेस हाउस नहीं, शिक्षण संस्थान है। हमारे पास जो रिसोर्सेज जनरेट होते हैं वो ठीक है, बाकी रिसोर्स सरकार देती है। तो ये शब्द घाटा का बजट से मुझे आपत्ति है, क्योंकि ये हम बिजनेस एंटरप्राइज नहीं चलाते। दूसरी बात, पूरा का पूरा बजट मेकिंग प्रोसेस फार्स है। वर्ड आप नोट कीजिए, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं फार्स। बिहार सरकार का बजट 2025-26 3 मार्च को प्रेजेंट हुआ सदन में। आपका बजट जाएगा अप्रैल में। क्या आपका बजट का कोई भी प्रावधान बिहार सरकार के बजट के प्रावधान में शामिल होगा? आप ये बताइए कि 2024-25 का जो बजट में जो आपका आकलन था, सरकार ने उतना पैसा आपको दिया क्या? तो मैं मांग करता हूं कि बजट बनाने की पूरी प्रक्रिया फरवरी पहले सप्ताह तक समाप्त हो जानी चाहिए, ताकि सरकार के पास पहुंचे और सरकार आपके बजट के अनुमानों का सटीक आकलन कर अपने सरकार के बजट में उसका प्रावधान कर सके। दूसरी बात महोदय, प्रमोशन का मुद्दा। एक दफा हमारे साथियों ने भूख हड़ताल कर दी थी। 22 नवंबर 2024 का सीनेट की मीटिंग सबको याद होगा। आपने समय सीमा का जो वादा किया था उसमें तो नहीं किया प्रमोशन, लेकिन प्रमोशन आपने दिया। लेकिन बाकी लोगों का, कई लोगों का बाकी है, और रीडर और प्रोफेसर के लिए तो सबका बाकी है। क्या आप इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि एक और आमरण अनशन होगा तब आप हिलेंगे? क्या चाहते हैं आप? शिक्षक को उसका हक शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मिलेगा? और अगर आपकी यही इच्छा है कि हम दोबारा आमरण अनशन में बैठे तो आप बता दीजिए, हम लोग बैठ जाएंगे, पढ़ने के लिए भी तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि बिना किसी बहाना के, हीला के आप जल्दी करिए, आपके पास समय नहीं है सीमा। 22 मई तक ही आपके पास समस्त अधिकार हैं। उसके बाद जो परंपरा है, उसके बाद कार्यकाल आपको सिर्फ रूटीन मैटर्स के पावर रहेंगे। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं पूरे शिक्षक समुदाय की तरफ से कि आप प्रमोशन की प्रक्रिया को जो बचा हुआ है उसे शीघ्र से शीघ्र पूरा करें। तीसरी बात, छुट्टी पर मैं आता हूं। हमारे कुलपति महोदय को शिक्षकों की छुट्टी पे बड़ा ध्यान रखा। 2023 में उन्होंने हमारी गर्मी छुट्टी रद्द कर दी थी। क्या क्या करके वो छुट्टी हम लोगों ने रेस्टोर करी, वो आपको भी पता है, हम सबको पता है। अभी आपके कार्यालय से एक अधिसूचना आई थी 36/2025, 16/2/2025 को, और उसमें यह था कि दीक्षांत समारोह की कार्य की अनिवार्यता एवं आवश्यकता किसी प्रकार का अवकाश दिया नहीं होगा। जनाब, मैं 30 साल से इस यूनिवर्सिटी में हूं, कई सारे दीक्षांत समारोह देखे, किसी भी कुलपति ने लोगों की छुट्टियां लेने के अधिकार से वंचित नहीं किया। आप तो श्रीमान कलकत्ता भी हो आए, दिल्ली भी हो आए, पटना आपका आना जाना लगा रहता है, हम कहां जाएं इससे छुट्टी लेने जाएं? अभी 3-4 दिन पहले मेरे क्लोज रिलेटिव का डेथ हुआ, मुझे अंतिम राइट्स में जाना था। समय छुट्टी ग्रांट कराने के चक्कर के टेंशन में मैं नहीं जा सका, और चूंकि दीक्षांत समारोह कब होगा इसकी कोई फिक्स डेट अभी तक नहीं है, सब अंदाज में चल रहा है। मैं इस सदन में आपसे मांग करता हूं कि आज अविलंब इस अधिसूचना को आप वापस लीजिए, ताकि लोग आवश्यकता अनुसार छुट्टी ले सकें। अगली बात श्रीमान, के इस दफा बिहार सरकार के कैलेंडर में आप देखिएगा तो 28 मार्च को रमजान का लास्ट फ्राइडे का छुट्टी का प्रावधान है, लेकिन यूनिवर्सिटी कैलेंडर में ये प्रावधान नहीं है। और ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है जिन लोगों का आस्था है, और उस दिन श्रीमान प्रेयर वगैरह के लिए समय चाहिए होता है। तो आपसे आग्रह है कि जो भी करना पड़े करके 28
खींचना चाहूंगा। एक समाज कितना सुस्त है डिपेंड करता है कि बुजुर्गों के प्रति उसका क्या रवैया है। हमारे आपके तो कई स्रोत होंगे आमदनी के, लेकिन जो रिटायर्ड लोग हैं उनका एकमात्र स्रोत है पेंशन। और जब हमारे सीनियर्स, हमारे बड़े भाई पेंशनर्स यूनिवर्सिटी में धरना देते हैं, यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन करते हैं, यूनिवर्सिटी में टेबल टू टेबल मारे फिरते हैं, तो पता नहीं आपको पीड़ा होता होगा कि नहीं होता होगा, हमारे कलेजे में पीड़ा होता है। जो भी करना हो करिए, लेकिन जो हमारे शिक्षक कर्मचारी जिस दिन रिटायर होते हैं उस दिन उसको रिटायरमेंट बेनिफिट दीजिए आप, और ये व्यवस्था आप करके जाइए ताकि लोग हमेशा आपके लिए दुआ करेंगे, आपको जश्न देते जाएंगे कि रिटायर्ड लोगों को टेबल टू टेबल भटकना नहीं पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने सुनाने का मौका दिया, साथियों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।